तिहाड़ जेल के ही निर्मल छाया परिसर में बने आशा ज्योति सदन में मानसिक रूप से बाधित महिलाओं का रखरखाव किया जाता है और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही मानसिक रूप से बाधित महिलाओं के प्रशिक्षण और उनके रखरखाव का जायजा लेने के लिए SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने औचक निरीक्षण किया। सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। इस समय हम तिहाड़ जेल के आशा ज्योति विभाग में खड़े हैं और यहां पे मानसिक रूप से बाधित महिलाओं का इलाज होता है। बाधित महिलाओं का ध्यान कैसे रखा जा रहा है, उनको क्या खिलाया और पिलाया जा रहा है, इस बात का पूरा निरीक्षण करने के लिए SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने औचक निरीक्षण किया आशा ज्योति विभाग में। मानसिक रूप से चैलेंज महिलाओं के लिए क्या खाना दिया जा रहा है, इस बात का भी उन्होंने जायज़ा लिया और उस खाने को खुद खाकर देखा श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने। मिशन के दौरान उन्होंने पाया कि सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं और जो मानसिक रूप से जो चैलेंज महिलाएं हैं उनके प्रशिक्षण के लिए और उनके खान पान के लिए क्या सब कुछ दिया जा रहा है, इस बात का भी उन्होंने पूरा जायज़ा लिया। तीन आशा ज्योति में और एक महिला सदन में। नहीं, अंदर का नहीं दे सकते। नहीं ऐसी इतने सालों तक हो रही है। उन सब में जो इनमेट्स रहते हैं और इनमें तो विशेष रूप से जो मेंटली चैलेंज है उनको कैसे सम्मान के साथ जीवन मिले, कैसे उनको उनके रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ वहाँ होनी चाहिए, उनको क्वालिटी फूड मिलना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट मिलनी चाहिए, उनको ऐसा महसूस ना हो कि कोई उनका देखने वाला नहीं है। तो अरविंद जी की तरफ से जो निर्देश हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उन निर्देशों को पूरी तरह इफेक्टिव तरीके से हम लोग हमारे अधिकारी मिलकर पूरा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी विजिट्स का एक ही कारण था ताकि सब लोग सेंसिटाइज हो जाए, कहीं भी कोई चूक ना हो और अच्छे तरीके से हम अपनी इन बहनों की देखभाल कर सकें और उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कुदरत ने जो उनको चैलेंज दिया है उसको भी वो सरकार की मदद से, शासन की मदद से उसको वो अच्छे से टैकल कर पाए। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं लगातार विजिट करके हम अपने अधिकारी और कर्मचारियों को भी सेंसिटाइज करते रहते हैं ताकि कहीं से भी किसी तरह की चूक ना हो। अच्छा काम करते तो वो कहते तो बुजुर्ग कि खिलाने का कम और रुलाने का ज़्यादा शोर होता है। तो आप अच्छा कितना ही कर लें, जरा सी भी गलती हो जाए तो उस पर ज़्यादा शोर होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जरा सी भी गलती ना हो, इसीलिए हम लोग सेंसिटाइज करने के रेगुलर विजिट्स करते हैं। सर, आज आप उनसे मिले भी, उनसे बातें भी की, किस तरह का रिस्पॉन्स उनकी तरफ से? उनमें एक अलग तरह का उत्साह था। जिस तरह मेंटली चैलेंज हैं उसके बावजूद कितनी खूबसूरत उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं और बैग्स बनाए हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती बनाई है। तो वो लोग बेसिकली कुदरत ने उनको कोई भी मार दी है लेकिन वो डरने को झुकने को तैयार नहीं है। वो फिर भी जीवन को और जीवंत कर रही है और अच्छा काम कर रही है। मुझे मेरा एक्सपीरियंस उनसे मिलने का बहुत अच्छा रहा है और मैं इसके लिए अपने जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो उनको सिखाते हैं मैं उनको भी बधाई देता हूँ और अपने ऑफिसर्स को भी बधाई देता हूँ। इसी तरह सब लोग मिलजुल के टीम के रूप में काम करते रहें ताकि हम लोग जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। मैं एक्चुअली बेसिकली आप देखते हैं कि लगातार विजिट्स करता रहता हूँ अपने सारे विभागों में। यहाँ निर्मल छाया में हमारी कुछ बहनें जो स्पेशली चैलेंज्ड हैं, उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी खाने की, उनको अलग अलग तरह की खूबियाँ सिखाने की, एक्सरसाइज कराने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं और यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं और पूरा इंतज़ाम है। उनको बिल्कुल भी ऐसा महसूस ना हो
कि उनका कोई नहीं है, बल्कि उनके लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो सभी लोगों का ध्यान रखती है। और मुझे खुशी है, मुझे अच्छा लगा कि जो खाने की क्वालिटी हमने खा के चेक की है और वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल जैसे हम लोग घर में बनाते हैं उसी तरह का खाना यहाँ पे मिलता है। और उनको अलग अलग तरह की खूबियाँ सिखाई जा रही हैं। तो जो एक अरविंद केजरीवाल का सपना है कि सरकार की पहुँच केवल चंद लोगों तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार किसी भी कतार में जो अंतिम व्यक्ति है उस तक सरकार की नीतियों का फ़ायदा होना चाहिए। तो हमारे इन होम्स में, इस निर्मल छाया में और इससे अलग जो और भी जो हमारे होम हैं, चाहे वो चिल्ड्रन होम हो, चाहे वो स्पेशली चैलेंज के लिए होम हो, चाहे हाफवे होम हो, उन सभी में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। चाहे ओल्ड एज होम हो, वहाँ पे भी बुज़ुर्गों को भी ये महसूस ना हो कि वो उनके बच्चे नहीं हैं देखरेख करने वाले, बल्कि उनको लगना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल उनके एक बेटे की तरह उनकी सेवा कर रहे हैं। और सभी तरह की सुविधाएं जो वो एक घर में कल्पना करते हैं, हमने कोशिश की उससे भी ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हम लोग मुहैया करा रहे हैं। थैंक यू। बारिश 2 दिन हुई थी तो ये वाटर नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे औचक निरीक्षण किया, जी हाँ। और क्या पाया मैम, कैसा लगा? मेरा नाम डॉक्टर रचना भारद्वाज है और मैं यहाँ अधीक्षिका हूँ। मंत्री महोदय का आज औचक निरीक्षण था और जहाँ तक हमें दिख रहा है वो काफ़ी व्यवस्थाओं से संतुष्ट और प्रसन्न होकर ही गए हैं। आगे अगर उन्होंने कोई अगर नोटिस किया होगा डिस्पैरिटी तो वो हमें बता दिया जाएगा और हम उस पर पालन करेंगे। अदरवाइज़ उन्होंने किचन में देखा, खाना भी खा के देखा कैसे बन रहा है। मेडिकल केयर यूनिट, फिजियोथेरेपी, ओटी यूनिट, इसके अलावा जो बच्चे जहाँ सीखते हैं उनकी कक्षाएं, जहाँ वो रहते हैं, सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा। और अभी तो यही ज्ञात होता है कि वो काफ़ी खुश गए हैं यहाँ के सबसे। मैम यहाँ पे अभी कितनी महिलाएं हैं जो मेंटली चैलेंज हैं और जिनको लेकर अभी आप लोग काम कर रहे हैं? अभी यहाँ पर 120 महिलाएं हैं जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड हैं। इसके अलावा 21 फॉरेनर्स हैं जो डिटेनीज़ हैं यहाँ। तो मैम मेंटली चैलेंज जो महिलाएं हैं, अमूमन हमने देखा है कि सड़कों पर भी कुछ ऐसी महिलाएं जो मेंटली चैलेंज घूमती हैं, तो क्या ये वही विशेषकर वही हैं या फिर जिनके गार्जियन नहीं है वो यहाँ पे आए हैं? जिनके गार्जियन नहीं हैं और वही यहाँ पर आए हैं। और मैम अनाथ और लावारिस। उनको प्रशिक्षण के तौर पर क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ पर उनको हम ऑर्गेनिक कलर्स बनाना सिखाते हैं, अगरबत्ती बनाना सिखाते हैं, वेस्ट मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाना सिखाते हैं, बैग मेकिंग, स्टिचिंग, मास्क मेकिंग। तो अलग अलग चीज़ें उनकी क्षमताओं पर और उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें क्या सिखाते हैं। अभी यहाँ पे जैसे इलाज के दौरान या कह सकते हैं प्रशिक्षण के दौरान कोई ऐसी एक महिला जिन्होंने कोई अपना प्रतिभा का कौशल दिखाया हो मेंटली चैलेंज होते हुए? हमारी एक महिला है जो मेंटली चैलेंज्ड हैं और उन्होंने 2019 में जो स्पेशल ओलंपिक्स थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और पावर लिफ्टिंग में उनके 4 गोल्ड मेडल्स आए थे। और उनका नाम अनीता है। और अभी भी आने वाले ओलंपिक्स के लिए हमारे बहुत से बच्चे हैं जो प्रशिक्षण पा रहे हैं, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। मानसिक रूप से चैलेंज महिलाओं के लिए यहाँ रखरखाव की पर्याप्त सुविधा की जाए और इसके बारे में पूरा निरीक्षण करने के लिए श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ औचक निरीक्षण किया। बाधित महिलाओं का ध्यान कैसे रखा जा रहा है, उनको क्या खिलाया और पिलाया जा रहा है, इस बात का पूरा निरीक्षण करने के लिए SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने औचक निरीक्षण किया आशा ज्योति विभाग में। वहीं आपको बता दें कि करीब 120 महिलाएं इस आशा ज्योति विभाग में रह रही हैं जो कि मानसिक रूप से चैलेंज हैं और उनका बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, ऐसा कहना है राजेंद्र पाल गौतम जी का।
प्रशिक्षण को और बढ़ाने के लिए, उनके मानसिक रूप से उनको और प्रशिक्षित करने के लिए और भी यहाँ पे ऐसे कार्यक्रम और ऐसे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। एसटी वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि मानसिक रूप से चैलेंज जो महिलाएं हैं उनके रखरखाव के लिए और भी सुविधा की जाएगी। वैसे तो यहाँ पे पर्याप्त रूप में सुविधा दी जा रही है। सेशन के दौरान उन्होंने पाया है कि सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं और जो मानसिक रूप से जो चैलेंज महिलाएं हैं उनके प्रशिक्षण के लिए और उनके खान पान के लिए क्या सब कुछ दिया जा रहा है, इस बात का भी उन्होंने पूरा जायज़ा लिया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।